बोकारो में आयोजित सेकंड एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट 2026 में उपायुक्त अजय नाथ झा शामिल हुए। उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। उपायुक्त ने कहा कि बोकारो की धरती पर राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन गर्व की बात है। तीरंदाजी आदिवासी संस्कृति और परंपरा से जुड़ा खेल है और भारतीय तीरंदाजों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने खिलाड़ियों से लगातार मेहनत और अभ्यास करते हुए देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन करने का आह्वान किया। उपायुक्त ने कहा कि खेल हमें जीत के साथ हार से भी सीखना सिखाता है। हार के बाद निराश होने के बजाय निरंतर प्रयास करते रहना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। उन्होंने कहा कि बोकारो में हर वर्ष कम से कम 3 राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जिले के उद्योगों और संस्थानों से खेल गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की अपील की गई। उपायुक्त ने कहा कि उद्योग और संस्थान 1-2 खेलों को प्रायोजित कर पूरे वर्ष खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में सहयोग करें। इससे खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलेंगे और बोकारो में खेल संस्कृति को और मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया और प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। करीब 900 प्लेयर, और आपने एक चीज़ कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आप फील करेंगे, क्या लग रहा है बोकारो? यही पहले तो मैं सभी प्लेयर्स को बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस पार्टिसिपेशन के लिए। बोकारो के बाहर के जितने भी खिलाड़ी आए हैं उन सबको विशेष रूप से मैं बधाई भी देना चाहता हूँ और उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर उनको यहाँ पर मौसम की वजह से या किसी भी तरह से कठिनाई हुई है तो हम उसके लिए सॉरी फील करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसी चीज़ ना हो। दूसरी बात ये कि बोकारो में हम लोगों ने तय किया है कि प्रत्येक वर्ष 3 कम से कम हम राष्ट्रीय स्तर का आयोजन करें और इसके लिए हमारे जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब को मैं आगे बढ़ के आह्वान करना चाहता हूँ कि इन खेलों के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और एक पर्टिकुलर 1 से अधिक खेल को, कम से कम 2 या 1 खेल को आप पूरी तरह से अपने प्रायोजन में लें ताकि उस खेल का सालों भर आप उसके ट्रेनिंग को, इसको और उसके आयोजन का हिस्सा बने। तो इससे खेल को बढ़ावा मिलेगा। अगर खेल को बढ़ावा मिलता है, अगर खेल की भूमि को बढ़ावा मिलता है और जीवन में खेल जैसी स्पर्धा हमारे सम्मिलित होती है तो आप जान जाइए कि बोकारो को जो वाइब्रेंट बनाने का लक्ष्य है उसे हम लोग पूरा कर सकेंगे। तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सबका आह्वान करना चाहता हूं। और अगर किसी तरह की कठिनाई हमारे यहाँ है और हम लोग जिसको डीएमएफटी फंड से भी कर सकते हैं तो वो हम निश्चित रूप से उसमें करना चाहेंगे ताकि हमारे जो खनन प्रभावित क्षेत्र के जो हमारे खिलाड़ी हैं इन सबको उचित मौका मिल सके और ये राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कर सके और भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा कर सके। एक इंडोर स्टेडियम की सर बात थी जो बहुत लंबे समय से वो लगभग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का तो काम शुरू हो चुका है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम लगभग शुरू हो चुका है तो अब इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 वर्षों के अंदर बोकारो को एक अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा। शहर के अंदर खेलने के लिए मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि कहीं हम लोग इंडोर गेम्स की एक सुविधा हम लोग बना सकें तो वो हम करने की कोशिश करें। हालांकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये सारी सुविधाएं रहेंगी। सर कितने खिलाड़ी भाग लिए और कल समापन है, कल कौन आ रहे हैं और किस तरह का आयोजन से क्या खिलाड़ियों के मन पर कितना असर पड़ता है? देखिए, निश्चित रूप से सेकंड एनटीपीसी एनआरएटी 2026 जो बोकारो में आयोजित हो रहा है और आज अंतिम सब जूनियर का प्रारंभिक खेल था और कल इसका फाइनल है। तो इस प्रकार लगभग 900 से ज़्यादा पूरे देश भर के विभिन्न राज्यों से विभिन्न वर्गों में तीरंदाजों ने भाग लिया और सीनियर और जूनियर ये दोनों का प्रतियोगिता समाप्त हो चुका है और आज से सब जूनियर का प्रारंभ हो चुका है जिसका उद्घाटन बोकारो के उपायुक्त श्री अजय नाथ झा के द्वारा किया गया और कल पूरे सेकंड एनटीपीसी एनआरएटी 2026 का समापन समारोह है और ये समापन समारोह कल 3 बजे अपराह्न आहूत किया गया है जिसके मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री सुदेश कुमार महतो जी, माननीय सांसद धनबाद श्री ढूलू महतो जी एवं मांडू विधायक श्री तिवारी महतो जी के रहने की संभावना है और इसके साथ कई ऑफिशियल्स रहेंगे और कल विधिवत सब जूनियर का पुरस्कार वितरण करते हुए इस सेकंड एनटीपीसी एनआरएटी 2026 का समापन होगा। इतने बड़े राष्ट्रीय खेल में ये ग्राउंड
खेल की व्यवस्था जो है अभी एक तक फिलहाल इंडोर वर्तमान- स्टेडियम और इसके डिमांड देखिए ये खेल जो है तीरंदाजी बिल्कुल से ओपन फील्ड खेल है और ओपन फील्ड खेल में कभी कभी कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, विशेष करके प्रकृति का विशेष रूप से कभी बारिश हो सकता है कभी, और क्योंकि अभी तो मानसून का समय है और मानसून के समय में अभी आप देखे होंगे कि जब हम लोग शुरुआत किए थे उस समय भी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने के कारण लगातार कई दिनों तक मूसलाधार बारिश हुआ और उस मूसलाधार बारिश के कारण इस स्टेडियम में भी जल जमाव हो गया और जल का उचित निकासी नहीं होने के कारण, जल जमाव होने के कारण कीचड़ भी उत्पन्न हो गया और इस कीचड़ के कारण खिलाड़ियों को खेलने में काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा और वही स्थिति कल भी काफ़ी मूसलाधार बारिश हुई है और उस बारिश का असर आज मैदान में दिख रहा है। कल अंतिम दिन है तो चूँकि प्रकृति पर किसी का बस नहीं चलता है, कब आंधी आएगा, कब तूफान आएगा, कब बारिश होगी, कब क्या होगी, और ये ओपन फील्ड ग्राउंड है। ओपन फील्ड ग्राउंड में ओपन खेल में इस तरह के सामनाओं की संभावना रहती है। तो अभी तक तो मिला जुला के सारे प्रतिभागी बहुत बेहतरीन तरीके से अपना प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। एक दिन का गेम बाकी है, उम्मीद करते हैं कि कल भी बेहतरीन तरीके से इस खेल का समापन होगा।